लेकिन हो क्या रहा है, जाति के नाम पर मंत्री बनाएंगे, जाति के नाम पर टिकट देंगे, जाति के नाम पर पदाधिकारी बनाएंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, दाल नहीं गली, जो चाहते थे वो नहीं हुआ। हाँ, तो अब बैठकर उन पर निशाना साध रहे हैं। इस नाते की 200 मीटर सड़क एक मिनिस्टर अपनी खुद न बनवा ले, यही उसकी कमजोरी थी। जो गांव में सरकारी चक्रोट न पावे, वो 19 एप्लीकेशन 19 प्रार्थना पत्र अपने मिनिस्टर के लेटर पैड पे लिख के डीएम को दिया, और डीएम कहता था कि नहीं नापूंगा, जो करना है करे मंत्री। मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश था कि राजभर का कोई काम न हो। एक काम बता दें कि जो ठीका पट्टा मांगा हो, किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग में मांगा हो। हाँ, एक काम उनसे कहा था, मेरा समधी डीएसओ था, हमने कहा अगर हो सके तो इसका ट्रांसफर कर दीजिए वहां जो दुखी है। और अमित शाह जी से अब आप स्वीकार ही कर रहे हैं कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग करवाना चाहते थे, आपकी बात नहीं सुनी गई, फिर आप किनारे हो लिए। एक बता दीजिए। हाँ, एक आप ही तो गिना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ, तो गिना तो रहे हैं। एक सिंगल अपने समधी का। हाँ, मैं मिनिस्टर था, हर रिश्तेदार सोचता कि हमारा रिश्तेदार मंत्री हो गया तो हमको मतलब जातिवाद परिवारवाद इसी में घूम फिर के रहेंगे राजभर साहब। एक नाम बताइए। हाँ। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का महामंत्री बन जाएगा, वो जातिवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए बनेगा, वो जातिवाद नहीं है। आप बनारस में उठा के देखिए, वो जातिवाद नहीं है, वो परिवारवाद नहीं है। किसको उठा के देखिए बनारस में? बनारस में आप उठा के देखिए, किसको, मेयर को देखिए, उसका भाई कहाँ है, उसका बेटा कहाँ है। और सुन लीजिए, जिसके पास परिवार नहीं है वो परिवारवाद क्या जानेगा, ये समझ लीजिएगा। ये तो बताते हैं पूरा देश ही प्रदेश ही हमारा परिवार है, पूरा देश ही परिवार है, प्रदेश ही परिवार है। मैं बता देता हूँ, वहाँ तो तय नहीं है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आगे कौन होगा पीएम। परिवारवादी पार्टियों में पता रहता है, ये सीएम है तो इसके बाद कौन बनेगा। हम बनारस में हैं, बहुत सच बोलने वाले लोग हैं ना, बनारस में हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ योगी जी से, ईमानदार हो तो बनारस में सूची जारी करो, कितना मुकदमा किस अपराधी के ऊपर लिखा है, सूची जारी कर दे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जाति और धर्म चीन के काम करने वाले लोगों वैसे नहीं राजभर बोलता है। चलो जौनपुर निकाल दे सूची। अभी जब कैबिनेट में रिशफल हुआ था तो उन्होंने बताया था ना कि कितने पिछड़े दलित गरीब वर्गों को आवाज देने की काम किया है और मंत्री पद दिया है। क्या दिया है? खुद नरेंद्र मोदी जी ने झुनझुना थमाते हैं जैसे बैंड पटिया में। देखिए, जो पिस्टिन फूकता है, तरास बजाता है, ढोल, वही तीनिये जाने जाते हैं। और जितना वो भोपू वो झुनझुना वाले हैं ना, ये खाली सुर में सुर मिलाते हैं। इनकी औकात नहीं है कि अपने शिक्षा के सवाल पे, जातिवार जनगणना के सवाल पे, ये घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे बोल दें, ये प्रदेश में ये आपके गरीबों के इलाज फ्री करने के सवाल पे बोल दें, हिम्मत नहीं है। अच्छा, उन्होंने घर तो दिया है ना, गरीबों को 1.5 लाख रुपए, गांवों में शहरों में 2.5 लाख रुपए, गरीब आबादी के सिर पे छत तो दी है ना, फ्री में इलाज भी दिया है ना। हाँ, हम बता रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ, दावा कर रहे हैं। नहीं, मेरे साथ चलिए, मैं दावा करते हैं लाखों लोगों को घर मिल गया दिया है। मैं बता रहा हूँ, आप मेरे साथ किसी बनारस के किसी गाँव में चलिए, मैं आपको दिखा दूं इन्होंने शौचालय बनाया, शौचालय बनवाया, जयपुर नहीं शौचालय बनवाया। हाँ, आप देख लीजिए, मोदी जी ने गोद लिया है ना, गांव गोद लिया है मोदी जी ने। मैं परसों था उसी गांव में, और शौचालय का हाल ये है कि कहीं दरवाजा नहीं है, कहीं छत नहीं है, या तो उसमें ऊपरी है, या तो बकरी है, या तो कुत्ता बैठते हैं, ना तो सीट लग सका। आपको 90% शौचालय इनके बेकार हैं। आवास उस गरीब से पूछिए, नेताओं का जो ये फ्लैक्स लगा करके आज भी छत बना के हैं, ये किसको दिए हैं? जो 40,000 50,000 रुपया घुस दिया है उसी को दिए हैं। इतने मुद्दे पे आप घेर रहे हैं, अखिलेश जी बन जाएंगे मुख्यमंत्री अगर इतने सारे मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ तो। देखिए, आपको बता दूं, जहां आप बनारस है ना, हाँ, हम आपसे मिलेंगे, हम जिंदा रह गए। नहीं, आप आपकी लंबी उम्र हो गई, ये क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हम इस नाते कह रहा हूँ ना, इस नाते कह रहा हूँ। आप देखिएगा, हम बलिया, मऊ, आजमगढ़, ये बात आपने क्यों कही कि हम जिंदा रहे? इस नाते किस बात का? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं संविधान के दायरे में किसी से मिलने गया, मेरी गाड़ी किस आधार पे चेक किया, ऐसे चेक कर रहे थे जैसे मैं माफिया हूँ। मैं सब अफीम सप्लाई करता हूँ। यही कुबत है इनकी, ये धमकी देते हैं, दिलवाते हैं। हम आपको रिकॉर्डिंग अगर सुनाने लगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मोबाइल से थक गए तब इंटरनेट से धमकी आ रही है कि होश में रहो, छोड़ दो अखिलेश का साथ। आपको धमकी दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमकी दे रहे हैं। और मैं कहता हूँ, सुन लो, कौन से नेता ने फोन करके धमकी दी है? मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा, ऐसे नहीं बोलता। नाम बताइए ना, खोल के, इतना खोल के बोल रहे हैं, नाम लेने में किस बात? हम आपको दे दूंगा, नहीं आप काहे घबरा रहे, जब चाहिए तब दे दूंगा। अब दर्शक तो जानना चाह रहे हैं, अभी बता दीजिए। चाहते हैं वो सब जानते हैं।
मैंने 6 मुकदमा लिखवाया हूँ, मैं एक पूछ नहीं, रही हूँ, इतना 6 बता रहे हैं मुकदमा अखिलेश लिखवाया जी हूँ। बनेंगे मुख्यमंत्री? अखिलेश 100% बनने जा रहे हैं। आपको क्या हासिल होगा बन गए वो सीएम तो? हमको जातिवार जनगणना करा लेंगे, गिनती हो जाएगी कि प्रजापति कितना है, पाल कितना है, खंगार कितना है, 1931 के बाद देश में जातिगत खंगार जनगणना कितना का है। आंकड़ा कभी सामने नहीं आया बिल्कुल है। आएगा, 3 महीने के आप देखिएगा, सरकार बनाने जा रहा इनकी हूं। सरकार तो थी, 3 क्यों नहीं महीने- करा ली? 3 आज महीने। हंगामा कर रही है कि दीजिए जातिगत जनगणना। जब सरकार में थे करवा लेते, 2012 अरे में आए नहीं थे सुने, 224 ये सीटें। भारतीय जनता पार्टी, हाँ। ये जैसे भैंस उस के समय आगे तो बीन, केंद्र में यूपीए भैंस थी, के आगे करवा बीन- लेती जातिगत भैंस के जनगणना। आगे बीन बजाओ, भैंस और हुआ करे भी था, पागो। आंकड़े जारी नहीं ये किए गए। भारतीय जनता पार्टी के सामने बोलिए तो वो एकदम मस्त रहते हैं, सुनते नहीं हैं। आज आपने देखा यही भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश अकेले नहीं, 200 विधायक सदन में खड़ा करा दिया धरने पर, ये ओम प्रकाश राजभर है। आज के तारीख में एक भी सिंगल व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ कोई नहीं है। 2 दर्जन मंत्री ओम प्रकाश के संपर्क में है, 150 विधायक, 2 दर्जन मंत्री 2 आपके दर्जन संपर्क में मंत्री हैं। संपर्क में है। सूचना जारी होने सच दीजिएगा। सच बता रहे हैं आप? 2 दर्जन मंत्री, 150 विधायक, क्या बोल रहे आप हैं? देखिएगा, कि आपके साथ आप चले देखिएगा, जाएंगे? आचार संहिता लगने दीजिए। हाँ। जिस दिन 100 घोषणा के होगी, टिकट तो वे वैसे ही काटेंगे, 100 अपने विधायकों के। नहीं, हाँ। आप आचार संहिता घोषणा होगी, दूसरे दिन हम आपको फोन करेंगे कि देखिए क्या होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव बैठ करके ज्वाइन कराएंगे। डरा रहे हैं आप नहीं, बीजेपी मैं के डरा नेताओं नहीं रहा को? हूँ। डरा रहे हैं, बिल्कुल डरा रहे बीजेपी के हैं। लोग जान गए कि अब हमको जीतना नहीं है, वो जान गए हैं। हाँ। देखिए उनकी हताशा और निराशा। मैं आपको बता दूं, इसे सुल्तानपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया। आप जिस विश्वनाथ कॉरिडोर की बात उसके कर- बाद कंधे पर हाथ नहीं, रखने वाली हाँ, फोटो ये भी तो नहीं, आई थी। ये साबित हो गया ना, ये साबित हो गया कि उस दिन पैदल किए थे, उसको उस डैमेज कंट्रोल को ठीक करने के लिए कंधे पर हाथ रखे। एक आप तस्वीर देखिए, नहीं, आप दूसरी तस्वीर नहीं दूसरी देखते दूसरा हैं। देख लीजिए। हाँ, वो डैमेज अरे कंट्रोल आप आपको बनारस नजर में आता हैं, है। बनारस में है ना। हाँ। आप बनारस में देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गंगा जी में डुबकी लगाए। सांसद तो है वो नहीं, यहाँ नहीं, के, पानी, कहीं भी डुबकी पानी, लगाए। पानी पानी हाँ। पानी छोड़ा गया कि मोदी जी नहाएंगे गंगा जी में। आप देख लीजिए, 1 महीने के बाद पानी यहाँ से गायब हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, आइएगा 1 महीने बाद। और दूसरी चीज कि विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में योगी जी को कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। कहीं आपके कैमरे में नहीं दिखे मोदी जी के साथ गंगा जी में डुबकी लगाया। मैं तब मानता अरे कि योगी जी गंगा को जी साथ में लेके डुबकी नहाते। प्रधानमंत्री जी को नहीं, लगाना था, उन्होंने लगा योगी लिया। जी को साथ लेके नहाते। हाँ। तब मैं मानता कि योगी जी के हमदर्द हैं। और देखिए मतलब इसी वो बनारस गंगा में डुबकी लगाए तो नहीं, भी नहीं, हाथ पकड़ के इसी लगाए, बनारस- तभी आप लोग संतुष्ट अरे होंगे। भाई, कंधे पे हाथ क्यों रखे? हाँ। कंधे पे हाथ अगर रख सकते हैं तो गंगा जी में डुबकी साथ क्यों नहीं लगा सकते? ये सवाल हमारा है। और दूसरा, करोड़ों रुपए का विज्ञापन उत्तर प्रदेश जन सूचना विभाग के हिसाब से क्या लगा पैसा? योगी जी का पैसा लगा, भारत उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा लगा। 3 पेज का विज्ञापन आया। योगी जी गायब हैं। योगी जी को पैदल, योगी केशव जी मौर्य हैं, को नहीं, केशव मौर्य बनारस को में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र अरे, मोदी का आपने वेलकम देखा कर उस रहे हैं, विज्ञापन- भव्य रैली हो उस रही है, विज्ञापन वो में- दिख नहीं रहा है उस आपको? विज्ञापन में बीजेपी फोटो पूछ नहीं रही है मोदी जी, योगी जी की। ठीक है। और देखिए दिल्ली में मोदी जी केशव सीटें मौर्य को जीत रहे बैठा हैं? के आखिरी में एक लाइन, नहीं, वक्त केशव खत्म हो मौर्य रहा को है, बैठा खत्म हो करके रहा है। स्वागत करते हैं हाँ। और इनको पैदल करते हैं। ये लड़ाई देखिए दोनों लोगों को बैलेंस। योगी जी, अमित शाह जी खुद चाहते हैं कि योगी जी हार जाए। देख लीजिएगा, ये हम कर रहे कितनी हैं। सीटें आ रही हैं आपकी, बताइए? पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव। एकदम डंके की चोट पर। और फिर मैं आप जाके बन बांदा, जाएंगे उप चित्रकूट, मुख्यमंत्री। हमीरपुर, जालौन, उड़ई, झांसी देखा। ठीक है। मैं आपके साथ जालौन, यहाँ जौनपुर देखा ना। हम आपके उनके साथ रह करके अकेले भी 50,000, 60,000, 40,000 की भीड़ ओम प्रकाश राजभर को सुनने आती है। ठीक है, अब ओम प्रकाश राजभर जी को भीड़ सुनने में आती है। वो भीड़ सुनने के बाद वोट कितना देगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जब बीजेपी के ही पुराने सहयोगी इस बार उनके लिए ऐसी बेड़ेबंदी कर रहे हैं जिससे बीजेपी की मुश्किलें